जय और वीरू जैसी ही है जापान और भारत की ये दोस्ती। यकीन ना हो तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, फिर खुद ब खुद लगेगा कि वाह, ये दोस्ती तो जय और वीरू जैसी ही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान यात्रा पर हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत भी किया गया। पीएम मोदी को गायत्री मंत्र सुनाकर और शानदार पारंपरिक नृत्य की परफॉर्मेंस देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात की। जापान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये बहुत खास है जानना। उन्होंने कहा कि जापान यात्रा का मुख्य मकसद भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को एक नया आयाम देना है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और अब ध्यान आर्थिक निवेश और नई प्रौद्योगिकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह यात्रा भारत और जापान के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का अवसर बनेगी। पीएम मोदी ने आगे बताया कि जापान यात्रा के बाद वो चीन जाएंगे और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर वो तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने स्वास्थ्य इनोवेशन, साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान पर नई पहलें की हैं। पीएम मोदी की जापान यात्रा देखिए, सिर्फ दो बड़े नेताओं, दो बड़े दिग्गजों के बीच होने वाली मुलाकात भर नहीं है। अगर इसे औपचारिक मुलाकात के नजरिए से देखेंगे तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी में तो हम बता रहे हैं कि ये जय वीरू की दोस्ती कैसी है। भारत और जापान की दोस्ती बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हम कह रहे हैं, यानी कि दो पक्की दोस्ती। दोनों देश लोकतंत्र, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गहरी साझेदारी कर रहे हैं। टोक्यो में होने वाला 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन इस रिश्ते को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिरिगु इशिबा के बीच क्वाड से लेकर बुलेट ट्रेन तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही व्यापार और तकनीक के नए दरवाजे खुलेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये सब हम कह रहे हैं या वाकई ऐसा होगा। ये दौरा दोनों देशों की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर, एक नए स्तर पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो एससीओ सम्मेलन के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसके अलावा कुछ और दिग्गज नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। पीएम को दरअसल विश्वास है कि उनकी जापान और चीन यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को भी यूं ही मजबूती देगी। क्वाड, हिंद प्रशांत में दोस्ती की ताकत। भारत और जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मकसद हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। स्वास्थ्य, सप्लाई चेन और नई तकनीक में भी क्वाड अहम भूमिका यहां पर निभा रहा है। अब रक्षा सहयोग के लहजे से समझिए, सुरक्षा का नया अध्याय। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग अब और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक में तकनीक साझा करने और नौसेना सहयोग पर बात हुई। भारतीय नौसेना और जापानी मरीन सेल्फ डिफेंस फोर्स जहाजों की मरम्मत और तकनीक में सहयोग की तैयारी। बुलेट ट्रेन सफर होगा और भी सुपर फास्ट, यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जापान इस प्रोजेक्ट में 88,000 करोड़ का निवेश कर रहा है और नई प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। भविष्य में ये ट्रेनें आपको बता दें कि ड्राइवरलेस भी हो सकती हैं। कारोबार और निवेश, जापान का बड़ा जो दाव है वो जापान ने अपने भारत में अगले 10 साल में 68 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। ये पैसा मोबिलिटी, एआई, सेमीकंडक्टर और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगेगा और इससे भारत में नए रोजगार के अवसर होंगे, कारोबार के मौके बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स, भविष्य की उड़ान और भारत और जापान मिलकर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। दोनों देश के स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ रहा है। जापान ने कहा कि वो भारतीय युवाओं को तकनीक और चिप मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा मौके देगा। पीएम मोदी का जापान दौरा भारत जापान रिश्तों का एक नया पड़ाव है। रक्षा, बुलेट ट्रेन, निवेश, क्वाड और तकनीक, हर क्षेत्र में दोनों देश कदम से कदम मिला रहे हैं। ये दोस्ती वाकई जय वीरू जैसी है जो आने वाले वक्त में और ज्यादा गहरी होगी। दूसरी तरफ जापानी प्रधानमंत्री शिरिगु इशिबा भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 68 बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा करेंगे। ये निवेश 8 प्रमुख क्षेत्रों
मोबिलिटी से लेकर मेडिसिन तक में होगा, यानी कि खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर फोकस रहेगा। और दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव शुरू करने पर भी सहमति बन सकती है और इसके जरिए स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। पीएम मोदी का एक बड़ा एजेंडा भारत जापान की रक्षा साझेदारी को मजबूत करना भी है और साथ ही आपने देखा भी किस तरह से अब ये जो रिश्ते हैं और ज़्यादा मजबूत होते भी जा रहे हैं। भारत की डीआरडीओ और जापान की ATLA कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रही है। खबर है कि इस दौरे में 2008 में बने सुरक्षा सहयोग दस्तावेज को अपग्रेड करने पर भी बातचीत होगी और पहले ही दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड रेडियो एंटीना मास्ट को डेवलप करने पर सहमति भी दी थी। यानी कि ये दौरा एक नहीं कई मायनों में बेहद खास है।